पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी एक काडर बेस्ड पार्टी है जिसमें संघ का अनुशासन चलता है, जहां अनुशासन सर्वोपरि होता है। लेकिन आज इंदौर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुद अपने चेहरे पर कालिक पोत ली है। जनता नहीं, कार्यकर्ता ही सजा सुना रहे हैं। नई कार्यकारिणी से नाराज कार्यकर्ताओं ने पुतले फूके और खुद के चेहरे पर कालिक पोत ली। लेकिन इसकी वजह क्या है? कार्यकारिणी में से कौन से नेताओं को शामिल किया गया है जिस पर कार्यकर्ताओं के सब्र का बांध टूट गया? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में पंकज मुकाती। जैसा कि आप सब जानते हैं, पीएम टाइम में खबरों का वो पक्ष होता है जो कहीं और आपको दिखाई नहीं देता है। इंदौर भाजपा नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा ने अपनी नियुक्ति के करीब 9 महीने बाद नई नगर कार्यकारिणी की घोषणा की। टीम में 8 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 8 मंत्री सहित कुल 33 पदाधिकारी शामिल हैं। इस सूची में सबसे अधिक चर्चा या यूं कहें कि हैरानी 8वें नंबर के नाम पर है। ये नाम है डॉक्टर दीप्ति हाड़ा का, जिन्हें नगर उपाध्यक्ष बनाया गया है। डॉक्टर दीप्ति हाड़ा पिछले कुछ महीनों से ही बीजेपी में सक्रिय हुई थी। ऐसे में उन्हें इतना बड़ा पद मिलना चौंकाता है। ऐसी पार्टी जहां पार्टी के कार्यकर्ता सालों घिस कर भी पद हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वहां डॉक्टर हाड़ा में ऐसा क्या देख लिया गया जो उन्हें सीधे उपाध्यक्ष पद से नवाज दिया गया? और यही उपाध्यक्ष का पद जो डॉक्टर दीप्ति हाड़ा को मिला है, उसी को लेकर सारा बवाल है, उसी को लेकर सारा विरोध है। और इसी दीप्ति हाड़ा के नाम से नाराज कार्यकर्ताओं ने अपने मुंह पर कालिक पोत ली। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके कागजों पर, जिसके नेता ये कहते नहीं थकते कि हमारे लिए कार्यकर्ता देवता तुल्य है। पर अब जो नियुक्तियां हुई है उसमें कार्यकर्ता देवता तुल्य ही लगता है, यानी वो सिर्फ पूजा करने के लिए है। उसकी पूजा की जाएगी, लेकिन प्रसाद खाने की बारी जब आएगी तो दूसरे लोग आ जाएंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे प्रसाद खाने, उपाध्यक्ष का पद लेने, जिन्होंने कभी भाजपा के बरसों के अनुष्ठान में कोई योगदान नहीं दिया, भाजपा के लिए कोई पसीना नहीं बहाया। ये वो लोग हैं जो पार्टी में अपने पैसे, रुतबे और बड़े लोगों के बैक सपोर्ट से या कहिए लाइजनिंग के जरिए मंच पर पहुंच जाते हैं, सीधे मंच पर, वो भी रेड कारपेट के साथ। हम आपको बताते हैं भाजपा की नई कार्यकारिणी में क्या है, इसके पीछे की कहानी और क्यों मच रहा है इतना हल्ला। जिस नाम पर सबसे ज्यादा विवाद है वो है डॉक्टर दीप्ति हाड़ा। ये पेशेवर डेंटल सर्जन हैं और इंदौर के इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस इंदौर की असिस्टेंट डीन और प्रोफेसर हैं। ये वही सुरेश भदौरिया वाला इंडेक्स मेडिकल कॉलेज है जो मेडिकल कॉलेजों को मान्यता दिलाने के रिश्वत में आरोपी है। डॉक्टर दीप्ति हाड़ा को सुरेश भदौरिया के जरिए ही बीजेपी में बढ़ाया गया है, ऐसा कहा जाता है, ताकि वो नेताओं से उनके मामले सुलझवाने में मदद कर सके। बहरहाल डॉक्टर दीप्ति हाड़ा इस साल अप्रैल से अचानक बीजेपी में सक्रिय हुई। बीजेपी के इंदौर के आयोजनों में वे सीधे मंच पर दिखाई देने लगी, उस मंच पर, उस जगह पर जहां वरिष्ठ महिला नेत्रियों को जगह मिलती थी। लेकिन वरिष्ठ नेत्रियों को जगह मिले न मिले, लेकिन हर मंच पे डॉक्टर हाड़ा जरूर दिखाई देती रही। वो खुद का पर्सनल फोटोग्राफर भी रखती हैं जो हर मौके पर खासकर बड़े नेताओं के साथ उनकी फोटो क्लिक करता है। इस तरीके के साथ, इस प्रबंधन के साथ वे फोटो क्लिक करवाती हैं, मंच पर जाती हैं और फिर हाड़ा सोशल मीडिया पर ये सारे फोटो पोस्ट कर अपनी झांकी और रुतबा जमाती हैं। जुलाई में जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इंदौर पहुंचे हेमंत खंडेलवाल के मंच पर भी डॉक्टर दीप्ति हाड़ा दिखाई दी, तो महिला मोर्चा और महिला नेत्रियों के दिल की धड़कन उसी वक्त बढ़ गई थी। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार शहर बीजेपी कार्यकारिणी में डॉक्टर दीप्ति हाड़ा को जगह मिलेगी, और हुआ भी वही। सुरेश भदौरिया के कॉलेज की डीन और उनकी बेहद करीबी डॉक्टर दीप्ति हाड़ा को उपाध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी की जमीनी कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी इसी बात से है।
वहीं एक और नाम है लिस्ट में जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, ये नाम है स्वाति काशिद का, जिन्हें नगर मंत्री बनाया गया है। खाती समाज कार्यकारिणी के विरोध में उतर आया है। उसके पीछे की कहानी यह है कि जीतू जिराती के समर्थकों को कोई भी पद नहीं दिया गया, सारे पद गोलू शुक्ला के खाते में गए हैं। सब जानते हैं कि गोलू शुक्ला मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेहद करीबी हैं और इस कार्यकारिणी में 9 पद गोलू शुक्ला के खाते में गए हैं। फिर दूसरा नंबर आता है रमेश मेंदोला का और तीसरा महेंद्र हार्डिया का। बाकी सभी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है, यानी बीजेपी कुछ लोगों का संगठन रह गई है। अब हम बात करते हैं स्वाति काशिद की, जिसको लेकर भी विवाद है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के भीतर घुसकर नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा के केबिन के बाहर लगी नेम प्लेट और गेट पर भी कालिक पोत दी। कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में सुमित के चेहरे पर भी कालिक पोत दी गई। बाद में पोस्टर भी फाड़ दिया। स्वाति काशिद को लेकर यह आरोप है कि उनके पति युवराज उस्ताद, जो कई तरह के आपराधिक मामलों से जुड़े रहे हैं। नगर निगम चुनाव के दौरान भी स्वाति काशिद को भाजपा ने वार्ड 56 से पार्षद प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उनके पति की पृष्ठभूमि की शिकायत सामने आने के बाद पार्टी ने 16 घंटे में ही टिकट वापस ले लिया था। लेकिन स्वाति काशिद और दीप्ति हाडा का मामला एकदम अलग है। दीप्ति हाडा रातों रात पैराशूट से सीधे रेड कारपेट के जरिए मंच पे उतरी है और उन्हें पद सौंप दिया गया है, जबकि स्वाति काशिद पिछले कई सालों से सक्रिय है। उनके पति के आपराधिक रिकॉर्ड को देखने के बजाय स्वाति काशिद की खुद की क्वालिफिकेशन, उनके समाज में काम, लगातार सामाजिक कार्यों को भी देखा जाना चाहिए। अगर हम स्वाति काशिद की तर्ज पर नेताओं का चयन करेंगे तो ये मान के चलिए कि आधे से ज्यादा नेताओं के पुत्र पुत्री, पिता, भाई बहन या कोई न कोई रिश्तेदार किसी न किसी आपराधिक मामले में ग्रस्त होंगे। यहाँ पर स्वाति काशिद को एक महिला के तौर पर देखते हुए, उनकी मेहनत के तौर पर देखते हुए पद मिलना चाहिए। इसका फैसला पार्टी ने किया होगा। लेकिन दीप्ति हाडा जो सिर्फ 6 या 7 महीने में उपाध्यक्ष बन गई, उनको लेकर विवाद वाजिब है, क्योंकि पसीना बहाने वाली नेत्रियां सामने बैठकर मंच के देखती हैं और स्वाति काशिद नहीं, दीप्ति हाडा मंच पर होती है। इससे बीजेपी में रात दिन खपने वाले, पोस्टर लगाने वाले कार्यकर्ता नाराज हैं, होना भी चाहिए। अब देखना होगा पार्टी इस नाराजगी, पुतला दहन और कालिक पर कैसे पर्दा डालेगी, कैसे पार्टी ये समझाएगी या दीप्ति हाडा पद पर रहेगी या नहीं रहेगी। ये तो हुई राजनीतिक बात, राजनीतिक उठापटक। अब हम बात करेंगे शांति के टापू मध्य प्रदेश में फैली अशांति की। कटनी में नकाबपोश बदमाशों ने भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बाइक से आए और फायरिंग कर भाग गए। सीने पर गोली लगते ही भाजपा नेता लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस पहुंची और भाजपा नेता को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि भाजपा पिछड़ा वर्ग मंडल अध्यक्ष नीलेश रजक अपनी बाइक से बाजार जा रहे थे, तभी बाइक पर आए नकाबपोश बदमाशों ने हमला कर दिया। पूरी घटना पास ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कटनी एसपी अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है। आरोपियों में प्रिंस पिता नेल्सन जोसेफ और अकरम खान शामिल है। फिलहाल दोनों फरार है। इनमें से प्रिंस के पिता नेल्सन जोसेफ ने घटना के बाद आत्महत्या कर ली। ये भी एक बड़ा रहस्यमय मामला है कि नेल्सन जोसेफ के पिता ने इस घटना के बाद आत्महत्या कर ली। मध्य प्रदेश इस तरह की घटनाओं के लिए नहीं जाना जाता है, लेकिन इस समय लगातार राजनीतिक रंजिश या किसी दूसरे रूप में हत्याओं की बात सामने आ रही है। पीएम टाइम में अगली खबर अब आपको हैरान कर देगी। ये भौचक कर देने वाली खबर है। सागर में एक महिला ने जमकर कोहराम मचाया। महिला ने कलेक्टर और जिम्मेदार अफसरों पर चीख चीख कर आरोप लगाए और एक जनपद सदस्य के सामने उनकी मौजूदगी में ही उनकी कार को पत्थर से तोड़ डाला। ये सारी वारदात कैमरे में कैद हुई और बेखौफ महिला कैमरे के सामने अपनी परेशानी का जिक्र करती रही। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि महिला सडेरी गांव की रहने वाली छोटी बाई और क्रांतिबाई लोधी है, जिसने पोती यानी उत्तराधिकारी में नाम न जोड़े जाने पर जनपद सदस्य राघवेंद्र सिंह लोधी को जिम्मेदार मानते हुए
उनकी कार को पत्थर से नुकसान पहुंचाया है। आज के पीएम टाइम में इतना ही। हम कल फिर ऐसे ही किसी मजबूत विषय पर पड़ताल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।